सांसद जयराम रमेश ने वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना करते हुए इसे भारतीय संविधान और इसके मूलभूत सिद्धांतों पर सीधा हमला बताया और उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी नींव के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध करता है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर राकेश रॉय के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। इस पर कांग्रेस विधायक ने रोडवेज के अधिकारी पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगे। कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने का बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके लिए 6 मुद्दों पर उसका फोकस है। इसमें नई शिक्षा नीति, सदन में विपक्ष की आवाज और वक्फ संशोधन बिल के साथ ही अन्य 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरेगी। कांग्रेस की इस लिस्ट में पहला मामला सदन में विपक्ष की आवाज से जुड़ा है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाएगी। देश भर में आज ईद का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ईद के अवसर पर रेड रोड पर नमाज में हिस्सा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंच से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को जुमला पार्टी करार देते हुए कहा कि वो जानबूझकर बनाए गए गंदा धर्म को नहीं मानती है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया है। पार्टी ने आज मांग की है कि केंद्र सरकार देश के निजी गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कानून लाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति की ओर से अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए एक नए कानून की सिफारिश की गई थी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि बिल को लेकर झूठ न बोले, पढ़कर बोले और तर्क दे। ये देश संविधान कानून से चलता है। कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है। म्यांमार में आए भयंकर भूकंप में मरने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। जुंटा सरकार ने सोमवार को नए आंकड़े जारी किए हैं। भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2056 हो गई है और 3900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगाएंगे और उन्होंने ये घोषणा एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने नई पहल करते हुए राज्य के बेरोजगार युवाओं को एक नया नाम दिया है। सरकार का कहना है कि अब राज्य के रोजगार पोर्टल पर बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी अब उन्हें बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहा जाएगा। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन प्रतिमा और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। हुड्डा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि एक सरकार आती है तो एक क्षेत्र को नौकरी मिलती है, दूसरी सरकार आती है तो दूसरे क्षेत्र को नौकरी, खर्ची और पर्ची चलती थी। हमने 80,000 नौकरियां दी हैं।